रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है। वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है। पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है। संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है। सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का एक खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है। वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। ओम शांति। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मैं पहला खोजी नहीं अगम भव सागर का। मुझसे पहले इसको कितनों ने थाहा है। तल के मोती खोजे परखे बिखराए हैं। डूबे हैं पर मिट्टी का कौल निभा। मैं भी खोजी हूं, मुझ में उनमें भेद यही। मैं सबसे महंगे उस मोती का आशिक हूं जो मिला नहीं। वो पा लेने की धुन मेरी। तुम मिला सहजो घर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर से बातें किया करो। पथ पर तो सब चलते हैं, चलना पड़ता है, पर मेरे चरण नया पथ चलना सीखे है। तुम हंसो मगर मेरा विश्वास न हारेगा। जीने के अपने अपने अलग तरीके हैं। जिस पथ पर कोई पैर निशानी छोड़ गया, उस पथ पर चलना मेरे मन को रुझा नहीं। कांटे रोंदूंगा
अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। कोई बोझा अपने सिर पर मत लिया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर से बातें किया करो। फूलों भरा पथ कवि को स्वीकार नहीं है, क्योंकि महान कांटों पर चलकर ही बना जाता है। कांटे रौंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। कितना गहरा? मैं उस मोती का आशिक हूं जो मिला नहीं, उसे पा लेने की धुन मेरी, जिसे किसी ने नहीं पाया वह मोती। और सबसे कीमती मोती, सबसे कीमती हीरा इस संसार में है अनुभव। अनुभव से बड़ा कोई हीरा नहीं, कोई मोती नहीं, कोई वस्तु नहीं। अनुभव से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। गहरा और गहरे, साल का वृक्ष होता है, बहुत ऊंचा, जमीन से ऊंचा उठता है। परंतु ऊंचा उठने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ता है? नीचे। अगर ऊंचा उठना है तो भीतर जाना होगा। ऊपर जाने का रास्ता नीचे से। स्वयं की आत्मा में डुबकी, स्वयं की चेतना में डुबकी, अंतःकरण के सागर में डुबकी। डूबना होगा भीतर भीतर भीतर, अंतस के जगत में, भीतर के सागर में। अपने भीतर छिपी हुई सच्चाइयों को देखना, अपने भीतर छिपे हुए अंधकार को जानना, ये इस साधना का लक्ष्य है। कौन सा अंधकार है और क्यों है, और कैसे उस अंधकार को दूर करे, ये लक्ष्य है। तो यदि ऊंचा उठना है तो कहां जाना होगा? अंदर, बहुत अंदर। स्वयं के अंदर। और जब रास्ता ही स्वयं के अंदर जाने का है तो यहां औरों से क्या काम? कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, इससे क्या संबंध? इस मुरली में बाबा ने 4 उदाहरण दिए। पहला उस वैज्ञानिक का, उस साइंटिस्ट का जो गहराई में जाता है और नई चीजें खोज कर लाता है। न्यू इन्वेंशंस करता है। तुम्हें अपने भीतर जाना है, अपने निज स्वरूप के अंदर, आत्मा के अंदर छलांग लगानी है और वहां से नई चीजें, नए अनुभव खोज कर लाने, ढूंढ कर लाने। दूसरा उदाहरण दिया है उस गोताखोर का
उस डाइवर का जो भीतर जाता है और नई नई चीजें सागर की अतल गहराइयों से खोज कर लाता है। वह गोताखोर तुम हो, वो रूहानी गोताखोर तुम हो, वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तीसरा उदाहरण उस मछली का। वो मछली सागर के अंदर रहती है, उसी से उसका लगाव है और आकर्षण है, और सागर के अतिरिक्त तो उसका कोई जीवन नहीं। अगर कोई सागर में रहने वाली मछली पूछे पानी क्या है, तो क्या उत्तर है? एक मछली ने पूछा अभी, तालाब में रहने वाली मछली ने, कि पानी क्या है। उसकी जो मित्र मछलियां थी उन्हें पता, उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता पानी क्या है। सीनियर्स से पूछा, सीनियर्स ने कहा हमें भी नहीं पता, हेडक्वार्टर्स में जाओ, वहां बड़ी बड़ी दादियां हैं, वो बताएगी। तालाब की मछली समंदर में आई, बड़ी मछलियों से मिली, सीनियर्स से, पानी क्या है। उन्होंने कहा ये जो इर्द गिर्द है, ये जो चारों ओर फैला हुआ है, और ये जिसके बिना जीवन नहीं, जिसके बिना तुम नहीं, यही पानी है। अगर ये नहीं तो तुम नहीं। ये जो चारों ओर फैला हुआ है, ये प्रभु प्रेम का सागर है। अगर ये नहीं तो तुम नहीं। इस सागर से बाहर आ जाओ। जैसे मछली जल से बाहर आ जाती है तो क्या होता है, तड़प तड़प कर मर जाती है, वैसे तुम इस परमात्मा सागर से बाहर आ जाओ। परमात्मा प्रेम के सागर के से, परमात्मा वरदानों के सागर से, परमात्मा खजानों के सागर से, परमात्मा शक्तियों के सागर से, परमात्मा गुणों के सागर से, परमात्मा संबंध के सागर से, परमात्मा परिवार के सागर से, परमात्मा घर के सागर से, तो तुम बचोगे नहीं, क्योंकि यही जीवन है। कि मुरली खजाना है जीवन का, ये मुरली अमृत जीवन का, आत्माओं का ये खजाना है। बेजान हो रही रूह को, रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करे हमें क्रांति लानी। वसुंधरा में फैले अंधकार को मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। चौथा उदाहरण मिश्री का। मिश्री शुगर कैंडी, रॉक कैंडी, उसकी रसना का अनुभव होता है। जैसे स्थूल वस्तु है, वो क्या करती है, अपनी रसना का अनुभव दूसरों को कराती है। वैसे तुम भी, तुम्हारे भीतर जो अनादि संस्कार है, गुण है, उनका अनुभव खुद करो और दूसरों को कराओ। अब तक तो तुमने केवल चखा है आत्मा को, खाया तो है ही नहीं। कब खाओगे आत्मा को? ईट द सोल। अभी तक तुमने केवल टेस्ट किया है, खाओगे कब? ये चार उदाहरण मुरली में। पहला तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाओ और खोज करो। कल हम वार्ड में राउंड में इस बात का डिस्कशन कर रहे थे। एक पेशेंट को कई दिनों से पेट में दर्द है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है माता जी, पर
हर प्रकार की दवा दी, हर प्रकार की, ऐसी कोई दवा नहीं छोड़ी, पर उसका दर्द रहता ही रहता है। तो कल परसों एक नई दवाई लिखी थी, पेंटाकाइन फ्लक्स नाम की दवा। तो जो जूनियर डॉक्टर था उसने उसको कर दिया पेनक्रियो फ्लैट। और कल पेशेंट ने पहली बार बोला, जो कल आपने जो दवा लिखी थी ना, उससे आराम मिला पहली बार। वो लिखी नहीं थी, वो है पेट की एंजाइम्स, लिवर एंजाइम्स। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी अर्थात करने कुछ और जाओ और खोज किसी और चीज की हो जाए गलती से। जैसे मेडिकल के इतिहास में पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन है, फर्स्ट एंटीबायोटिक, इस धरती का फर्स्ट एंटीबायोटिक जो खोजा गया था पेनिसिलिन, उसकी खोज भी कुछ और चीज करने के लिए कर रहा था वैज्ञानिक। वो करते करते ये निकल गया, आर्किमिडिस। यूरिका टब में बैठा था, नहा रहा था, और वहां बैठे बैठे जो राजा ने प्रश्न किया था उसका उत्तर उसे वहां मिल गया। वैसे ही भागते हुए दरबार में पहुंच गया था, क्योंकि खोज हो गई थी। कहां पर हुई? स्नान करते करते बाथरूम के टब में, वहां खोज हुई। अध्यात्म के ऊंचे ऊंचे अनुभव भी जब करने जाओ योग में बैठ के कि आज अनुभव करूंगा, तब नहीं होंगे। कहां होंगे? निसर्ग की गोद में चले जाओ, कुछ और करते रहो, और अचानक स्ट्राइक होगा, अ न्यू इन्वेंशन, अ न्यू डिस्कवरी, अ सेरेंडिपिटी। यूरिका, द यूरिका मूवमेंट, अचानक खोज। तो तुम हो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तुम हो स्पिरिचुअल डाइवर, आध्यात्मिक गोताखोर। मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने उनको इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही। मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी। कांटे रूंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, भंवर से बातें किया करो। पर मेरे मन को रुचा नहीं उसी पथ पर चलना जिस पथ पर सब चलते हैं। तीसरा, मछली, स्पिरिचुअल फिश, सीनियर फिश, जो पानी में ही रहती है और पानी ही उसका जीवन है। अगर मछली को यह बताना है कि पानी क्या है, तो विधि क्या है? उसको उससे बाहर फेंक दो, तब उसको पता चलेगा पानी का क्या महत्व है। जब उसके बिना रहोगे, विरह अग्नि में जलोगे, तब उसका महत्व पता चलता है। चौथा, मिश्री, कोई भी उसे खा ले, उसका वो स्वाद, उसकी वो टेस्ट आएगी। तो जैसे मिश्री अनुभव कराती है, वैसे तुम भी अपने निज स्वरूप का खुद अनुभव करो और कराओ। ये 4 उदाहरण इस मुरली में है। और फिर बाबा ने कहा है कि ये जैसे साकारी स्वरूप तुम्हारा सदा याद रहता है, तो क्या ये निराकारी स्वरूप भी सदा याद रहता है? जैसे ये साकारी स्वरूप तुम्हारा सहज है, तो क्या निराकारी स्वरूप भी सहज है? पहला उत्तर होगा नो। पहले ही उत्तर हाँ मत बोल देना। जो अध्यात्म की यात्रा को हाँ से चालू करता है, वो ना में एंड करता है, और जो ना से चालू करता है, वो हाँ से एंड करता है। इसलिए बिगिन विद डाउट। सीधा फेथ से अगर चालू कर दो, हाँ 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 हाँ, तो फिर बाद में ना 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 होते रहता है। पहले प्रश्न पूछो,
संदेह करो, क्योंकि वास्तविकता तो शरीर है, चारों तरफ शरीर शरीर शरीर, वही सहज है, वही दिखता है, उसी के संपर्क में है। तो जैसे साकारी स्वरूप सदा है, जैसे साकारी स्वरूप सहज है, वैसे निराकारी स्वरूप भी सहज है, सहज और सदा स्मृति में रहता है। जैसे इस स्वरूप के प्रति क्या है? अपनापन है। अगर वो पेन उठा लिया जाए और यहां रख दो और पूछो ये किसका है, तो अंदर से क्या निकलता है? तुरंत मेरा। अच्छा, उससे भी ज्यादा मोबाइल, उसके प्रति क्या है? अपनापन है। तो जो अपनापन जिसके प्रति है वो भूलता नहीं। वैसा आत्मा के प्रति अपनापन अभी कहाँ है? आत्मा के गुण और संस्कार, इसके प्रति क्या हो? अपनापन। तीसरा, ये निजी स्वरूप है। चौथा, निजी स्वरूप, वो कभी भूलता नहीं। ये अविनाशी स्वरूप है, कभी भूलता नहीं। तो निराकारी स्वरूप तुम्हारा निजी स्वरूप है, निज। ये तुम्हारा अविनाशी स्वरूप है, ये तुम्हारा अपना स्वरूप है। ये सहज जैसे वो है वैसे ये सहज हो जाए, जैसे वो सहज है ये सदा हो जाए। ये है लक्ष्य। कौन सा स्वरूप? निराकारी। कौन सा स्वरूप? जो दिखता ही नहीं है। यह साधना अदृश्य की है, इनविजिबल की प्रैक्टिस है। तो इसके प्रति अपनापन, जो अपनी चीज होती है, वो भूलती नहीं है। एक व्यक्ति था, वो कहीं बाहर जाने को निकला। उसे 3 से 4 मित्रों के घर बुलाया गया था, और वो जब निकल ही रहा होता है, उसी समय उसका 20 साल पुराना मित्र आ जाता है। 20 साल से दोनों में कोई बात नहीं हुई है, और दोनों को इतनी खुशी होती है एक दूसरे से मिलकर। पर यह मित्र कहता है कि तुम दूर से यात्रा से आए हो, थोड़ी देर रुको, मैं थोड़ा अपने दूसरे मित्रों को मिलकर आता हूं। पर यह मित्र कहता है नहीं, मैं एक पल भी तुमसे अब जुदा नहीं रह सकता। आई कैन नॉट मिस अ सिंगल मिनट, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूं। पर वो मित्र कहता है देखो, मेरे कपड़े पर बहुत गंदे हो गए, अगर तुम्हारे पास कोई कपड़े हो गए तो अच्छा होगा। ये जो होता है मित्र, उसको राजा ने बहुत अच्छी पगड़ी, बहुत अच्छे जूते और बहुत अच्छे कपड़े दिए थे, जो उसने आज तक खुद भी नहीं पहने थे। परंतु उदार भाव प्रकट होता है, मित्र आया है, पुराना है, तो वो मित्र को देता है कि ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने खुद ही नहीं पहने, अब तुम पहन लो। और जब मित्र पहन लेता है तो वो बहुत अच्छा और सुंदर दिखाई देने लगता है। तब मन में विचार चलने लगते, कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इसके सामने मैं तो नौकर दिख रहा हूं। परंतु फिर भी महान विचारों की रचना करता है कि जीवन क्या है? देना। जीवन क्या होता है? दान। और मित्रता से बड़ा और कौन सा धर्म है इस जीवन में? मित्रता ही तो सब कुछ होती है, और मित्र को ही तो दिया, और वो कहीं लेके थोड़ी ना भाग रहा है। विचारों की उधेड़ बुन मच जाती है भीतर, बार बार समझाता है, परंतु बार बार लक्ष्य तो ध्यान तो जाता है कि ये सुंदर तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। और ये भी विचार आता है कि कपड़े तो मेरे ही है आखिर, क्योंकि अपनी चीज है। फिर भी वो कहता है कोई बात नहीं, अपने भारी मन को समझाता है, महान विचारों का आह्वान, और दोनों जाते हैं। पहले घर में प्रवेश करते हैं तो घर के लोगों की सारी नजरें मित्र की तरफ, उसके कपड़ों की तरफ। इससे पहले कि वो लोग कुछ कहते, ये कहने लगता है ये मेरा पुराना मित्र है, हम 20 साल के बाद मिले हैं। और जहां तक बात है कपड़ों की, वो तो मेरे हैं। तो मित्र को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो चुपचाप रहता है जिस समय तक घर पे रहना है। और जब बाहर निकलते हैं दोनों,
तो वो मित्र कहता है मुझे पहले पता होता है कि तुमको इतना कपड़ों से यह है तो मैं पहनता ही नहीं था, तुमने देना ही नहीं चाहिए था। इसको बहुत बुरा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे तो जबान फिसल गई बस। पर जबान कभी फिसलती नहीं है संसार में, निकलता वही है जो भीतर है। सोचा होगा कभी, वही निकलता है, ऐसा कोई टर्म ही नहीं है स्लिप ऑफ द टंग। वो अपने आप को बहुत आत्मग्लानि महसूस करता है, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा एक ही तो मित्र है, इतने समय के बाद वो आया है, ऐसा कितना मैं मूर्ख हूं। वो कहता है नहीं मुझे माफ कर दो, नहीं तो अगर तुमने आज मेरे साथ अगर नहीं चले और ये कपड़े वापस दे दिए तो मैं इस ग्लानि से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। मित्र को भी लगता है कि इसे तो बुरा लगा है। वो कहता है कपड़े की तो अभी मैं बात ही नहीं करूंगा। दूसरे घर पहुंचते, दूसरे घर के लोगों की नजर सारी उसी की तरफ, कपड़ों की तरफ, और लोग तो इसको देख ही नहीं रहे। वो फिर से अपने मित्र का परिचय देता है, फिर से बेचैनी उत्पन्न होती है, अंदर से घबराहट होती है। कहता है ये मेरा पुराना मित्र है, हम बहुत सालों के बाद मिले हैं, और रही बात कपड़ों की तो इसी के है ये कपड़े मेरे हैं ही नहीं। मित्र को बहुत बुरा लगता है और बाकी लोगों को भी मन में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि कहा तो वही जो भीतर था। दोनों फिर बाहर निकलते हैं। मित्र फिर कहता है ये क्या? वो कहता है अब क्या करूं, अब तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा, कपड़ों के बारे में तो चर्चा ही नहीं होगी। तुम मुझे बस एक लास्ट टाइम माफ कर दो बस। तीसरे घर जाते हैं, वहां पर लोग फिर उसके कपड़ों की तरफ देखने लगते हैं। मित्र बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। वो फिर से परिचय देता है अपने मित्र का, ये मेरा मित्र है, 20 साल के बाद मिला है। और जहां तक कपड़ों की बात है, मुझे तो बात ही नहीं करनी है कपड़ों की। जहां दमन है वहां संयम नहीं, जहां सप्रेशन किया है, रिप्रेशन किया है, वहां पर अध्यात्म नहीं। जहां विकारों को दबाया है केवल, वहां पर वो विकार किसी ना किसी रूप से बाहर निकलेगा। जहां वासनाओं को दबाया गया है, वो वासनाएं अलग अलग चैनल से बाहर निकलेगी, फैंटेसीज के रूप में, विजुअलाइजेशन के रूप में, स्वप्न दोष के रूप में, शब्दों के रूप में, दृष्टि के रूप में, वृत्ति के रूप में, कहीं ना कहीं से वो निकलेगी जरूर। ये एक दूसरा पहलू है इस कहानी का, पर मुख्य पहलू है जिस चीज से अपनापन होता है वो कुछ भी कर लो वो भूलती नहीं है। ऐसा अपनापन अब निर्माण करना है किससे? आत्मा के मूल गुण और संस्कारों से। इस मुरली में बाबा ने 5 मुख्य प्रश्न उठाए हैं, एक उदाहरण देकर, और कहा है अब तुमको यही काम करना है। सुनना सुनाना बहुत हो गया, अब क्या करो? गहराई में जाओ। अब क्या करो? डेप्थ में जाओ। मुरली में शब्द प्रयोग किया है डेप्थ, डीपनेस। एक शब्द है डेप्थ, एक है डीपनेस। मुरली में बाबा ने प्रयोग किया है डीपनेस। एक जगह कहा गुह्यता, एक जगह कहा गहराई। वैसे डेप्थ और डीपनेस एक ही है। हाँ, डीपनेस नाउन है, डेप्थ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है ज्यादा। गहरे जाओ, डीप जाओ, अनुभव के सागर में जाओ, खो जाओ। और कौन से 5 प्रश्न है वो? एक उदाहरण दिया आनंद का। आत्मा के 7 गुण या 7 ओरिजिनल गुण या ओरिजिनल संस्कार है। बाबा ने उदाहरण दिया आनंद का। पहला, यह आनंद की स्टेज क्या है? व्हाट इज इट? ये पहला प्रश्न। ये सारे प्रश्न किस पर अप्लाई करने हैं?
बाकी 6 पर। इस पर भी, क्योंकि उत्तर इसमें दिया नहीं है। ये आनंद की अवस्था क्या है? व्हाट इज दिस आनंद? ये ब्लिस क्या है? आजकल संसार में ये सारे शब्द एक जैसे हैं। बहुत आनंद आया, खाना खाया, बहुत आनंद आया, घूमने फिरने गए, बहुत आनंद आया। ये सारे शब्द इंटरचेंज के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए एक दूसरा भी शब्द जोड़ा गया है अध्यात्मवादियों ने कि ये संसार के आनंद शूद्र आनंद है। वैसे शूद्र आनंद, क्योंकि आनंद का प्रयोग ही उस तरह से करते हैं। ये है क्या? दूसरा, इसका अनुभव क्या है? व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ इट? अनुभूति क्या है? तीसरा, इससे विशेष प्राप्ति क्या है? चौथा, इसकी परिभाषा क्या है? ये आनंद है क्या? एक तो पहला प्रश्न था आनंद की स्टेज क्या है, और दूसरा आनंद किसे कहते हैं? अनुभूति तो दूसरा है, तीसरा है प्राप्ति, और चौथा है किसे कहते हैं, अर्थात उसकी परिभाषा क्या है, और चौथा उसका प्रभाव क्या है खुद पर और दूसरों पर। तो ये 5 प्रश्न है। तो हमारे 7 है। एक है ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। तो आज का ये होमवर्क है। अगर हम ले ले पवित्रता को, तो सबसे पहला है पवित्रता की स्टेज क्या है, इसका उत्तर लिखना है। ये 6 चीजें, 7 चीजें, और 7 के 5-5 प्रश्न। पवित्रता के 5 प्रश्न। पवित्रता की स्टेज क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पवित्रता का अनुभव क्या है। तीसरा प्रश्न, पवित्रता से प्राप्ति क्या है। चौथा प्रश्न, पवित्रता क्या है, व्हाट इज इट, डिफाइन प्यूरिटी। और 5वां प्रश्न, उस पवित्रता का स्वयं की निज तुम पर क्या प्रभाव है। क्योंकि हमने सब प्रकार की अवस्थाएं देखी है अपने जीवन में। जब हम अपवित्रता की अवस्था में हैं तो क्या है, और जब हम पवित्रता की अवस्था में तो क्या है। उत्तर बहुत आसान है। जब जब हम अपने अंदर विकारों को जगाते हैं, परिणाम है व्याकुलता। कोई भी विकार, क्रोध अंदर घुस आया तो बाहर क्या होती है, व्याकुलता। लोभ आया, बाहर क्या होगी, व्याकुलता। तो जब जब व्याकुलता है और बेचैनी है, अर्थात अंदर विकार जगा हुआ है। व्याकुलता होती है तो करवटें बदलता है व्यक्ति, नींद नहीं आती। महात्मा बुद्ध और आनंद लगभग 40 साल एक साथ रहे। आनंद परछाई की तरह घूमता रहा उनके साथ। दीक्षा देते समय उसने एक शर्त ही रखी थी, मैं आपके साथ रहूंगा, पर जहां आप रहोगे वहां मैं रहूंगा। ब्राह्मणी, एक पल भी तुम आप मुझसे, अपने आप से मुझको जुदा नहीं करना। तो आनंद महात्मा बुद्ध से पूछते हैं, मैं इतने सालों से आपको देख रहा हूं, जब आप रात को सोते हो एक ही करवट में सोते हो, और सुबह जब उठता हूं देखता हूं उसी करवट में हो। आप रात में भी जागते हो क्या? हम तो सोते कहां से, उठते कहां से, उल्टा पुल्टा हो जाते, पैर इधर, पूरा बिस्तर में गोल गोल घूमते। बुद्ध को देखा है ना ऐसे लेटे हुए, जैसे ब्रह्मा बाबा का वो चित्र है ना, बुद्ध का बस एक तरफ से लेटे और उसी तरह से लेटे हुए, जैसे सोए थे बस उसी वैसे ही है उठते समय, कोई करवट नहीं, कुछ नहीं। बुद्ध ने कहा, करवटें वो लेते हैं जो बेचैन होते हैं। मैं अपनी बेचैनी छोड़ चुका हूं।
निर्ग्रंथ, सारी गांठें खुल गई है, सारी बेचैनियां समाप्त हो चुकी है, शांत चित्त है, शांताकारम भुजगशयनम। विष्णु के लिए क्या कहा गया? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम। तो प्यूरिटी की ये 5 बातें। दूसरा, ज्ञान की 5 बातें। ज्ञान क्या है? ज्ञान की स्टेज क्या है? किसे कहेंगे ज्ञान? क्या मुरलियां पढ़ लेना, रट लेना, एग्जाम में पास हो जाना और टॉपर हो जाना, अर्थात ज्ञानी बन जाना? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। ऑपरेशन तो बहुत बढ़िया हो गया पर पेशेंट मर गया बस। बाकी जो ऑपरेशन किया था एकदम फर्स्ट क्लास है, पूरा अपेंडिक्स वगैरह सब बाहर निकल गया, गांठें स्टिचेस एकदम बढ़िया दे दी, पर ऑपरेशन होने के बाद देखा हेलो हो गया। एग्जाम में टॉपर, 100 आउट ऑफ 100, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। मुरलियां पढ़ना, पढ़ाना, क्लास करना, कराना, भट्टी करना, कराना, परंतु ये सब कहां रिफ्लेक्ट हो? कर्म में। अगर कर्म में ये सब नहीं है तो खाली होमवर्क करके और डायरिया भर के और लाल पीली नीली हरी करके कुछ नहीं होगा। कर्म में दिखना चाहिए। इसके लिए कर्म, कर्तव्य प्रथम है, प्रधान है। इसके लिए कर्म नहीं छोड़ना है। केवल मुरलियां ही पढ़ते नहीं बैठना है दिन भर। बेरोजगार तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनना है। बेरोजगार तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सुबह से लेकर रात तक मुरलियां पढ़ो, लिखो, क्लास करो, कराओ, भट्टी करो, कराओ। बाकी सेवा के लिए टाइम नहीं है। सेवा का मत बताओ, क्लास का ये है तो बताओ, उसके लिए तैयार हो। हाँ, कितने भी, उसमें कोई थकान नहीं है, पर सेवा में मत बताओ कुछ। मुख्य क्या है? सेवा। अगर देखा जाए तो वो सब सेवा में दिखना चाहिए। इसके लिए बेरोजगार तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनना है। तो प्यूरिटी, पहला ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान का अनुभव क्या है? ज्ञान का स्पेशल अटेनमेंट क्या है? क्या प्राप्ति हुई ज्ञान से? और ज्ञान ही अगर हो रहा है व्यक्ति तो क्या आना चाहिए? नम्रता। और ज्ञान का ही अहंकार भर रहा है तो उसको ज्ञान कहा ही नहीं जाता है। ज्ञान दिखाई स्वरूप, स्वरूप में आ जाए। परिभाषा क्या है और स्वयं पर और दूसरों पर उसका क्या इफेक्ट है, ये ज्ञान। प्योरिटी। फिर सुख। सुख की स्टेज क्या है? सुख का अनुभव क्या है? सुख से प्राप्ति क्या है? सुख की परिभाषा क्या है? सुख का प्रभाव क्या है? उसी तरह शांति की स्टेज क्या है? शांति का अनुभव क्या है? शांति से प्राप्ति क्या है? शांति की परिभाषा क्या है? शांति का प्रभाव क्या है? उसी तरह प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा, प्रेम का प्रभाव, प्रेम का अनुभव। अगर कोई कहे मुझे केवल परमात्मा प्रेम का अनुभव है तो वो भी गलत है। मनुष्यों से प्रेम, अगर हम किसी मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते तो परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम अर्थात यहां है उनको समझना, एम्पैथी, उनके पीड़ा को, उनके दुख को, उनके दर्द को। तो फिर से उसी पॉइंट पर आते हैं। ज्ञान, प्यूरिटी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और फिर शक्ति। कल भी हमने देखा था हम कौन है? शक्ति सेना है। शक्ति सेना का कर्तव्य क्या है? शक्ति सेना का कर्तव्य, जो बाप का काम सो मेरा काम। मैं हूं शक्ति सेना। शक्ति सेना का महत्व सारी शक्तियां स्वयं में समा लेना, धारण कर लेना, सर्वशक्ति स्वरूप बनना। आई एम पावरफुल।
क्या क्या था कल? आई एम स्पिरिचुअल वॉरियर, दूसरा आई एम पावरफुल, तीसरा आई एम नॉलेजफुल, आई एम गाइड, आई एम इंजन, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम सेल्फ रिलायंट। तो ये सारी उसमें से पॉइंट्स थी कल की मुरली से। तो शक्ति क्या है, दूसरा शक्ति का अनुभव क्या है, तीसरा शक्ति से स्पेशल प्राप्तियां क्या है, अगला शक्ति की परिभाषा क्या है, अगला शक्ति का प्रभाव क्या है। और ये शक्ति वो नहीं है जो संसार की शक्ति है, ये वो शक्ति नहीं है। एक व्यक्ति चुपचाप है, सहन कर रहा है, वो शक्तिशाली है। एक व्यक्ति जो विद्रोह कर रहा है, लड़ाइयां कर रहा है, हो सकता है वो सबसे कमजोर है, उसे शक्ति नहीं कहा जाता है। अध्यात्म में जो प्राप्ति है, संसार में वो अप्राप्ति है, और संसार में जो अप्राप्ति है वो अध्यात्म में प्राप्ति है। संसार जिसे मूर्ख कहता है, अध्यात्म उसे महायोगी कहता है। यहाँ की परिभाषा ही अलग है सब कुछ। संसार कहता है ये मूर्ख है, अध्यात्म में वो त्याग है। अध्यात्म के आधार पे अगर कहा जाए तो इसको कॉमन सेंस भी नहीं है, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, पर अध्यात्म में वो सबसे बड़ा सेंसिबल है। इसके लिए यहाँ की परिभाषाएं, वहां की परिभाषाएं दोनों ही अलग अलग है। तो आज का काम क्या है, ये 7 गुणों को लिखना है, गुण कहो संस्कार कहो आत्मा के, और उनका इस तरह से चिंतन करना है कि इसकी गहराई क्या है। जैसे प्रेम की हम चर्चा कर रहे थे, तो प्रेम की गहराई क्या है। एक व्यक्ति किसी संत के पास आया और कहने लगा मुझे प्रभु से प्यार कैसे करना वो सिखाओ। वो कहता है कभी तुमने मनुष्य से प्यार किया है? वो कहता है मनुष्य से बिल्कुल नहीं, सब स्वार्थी है, मैं नहीं करता किसी से प्यार। वो कहता है पहले मनुष्य से प्यार करना सीखो, जब तक वो नहीं सीखोगे ये भी नहीं सीख सकते। उसकी दर्द, उसकी पीड़ा, उसके दुख को समझो। जैसे एक चर्च में एक पादरी समझा रहा था, भाषण दे रहा था परोपकार पर, देने पर, दान पर। तो एक युवक, एक बच्चा चर्च में बैठा है, वो कहता है मेरे पिताजी भी हमेशा कहते हैं देते जाओ देते जाओ देते जाओ। तो पादरी एकदम प्रभावित होता है, अच्छा तुम्हारे पिताजी की वजह से तो संसार के लोग आज इतने अच्छे हैं, कुछ कुछ लोग, कि उसकी वजह से संसार चल रहा है, आखिर तुम्हारे पिताजी करते क्या है? वो कहते हैं मेरे पिताजी बॉक्सर है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। तो हर एक की परिभाषा अपनी अपनी है, क्या देना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेम स्वरूप अर्थात ये प्रेम है क्या, इसकी खोज करनी है, इसकी गुह्यता में जाना है। और 4 उदाहरण हमारे पास है। पहला उदाहरण वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कैसा होता है? एब्सेंट माइंडेड होता है, उसे भूल ही जाता है। उसकी पत्नी उधर भोजन लाके रखती है और वो इतना खोया हुआ है कि उसे ये भी याद नहीं कि मैंने खाया कि नहीं खाया, ये मेरे लिए है या किसी और के लिए। इतना वो अपने संशोधन में, क्योंकि लक्ष्य क्या है उसका, इस समाज की मदद करना, क्योंकि उसके संशोधन के आधार से ऐसी कोई चीज निकलेगी जो संसार की कोई बीमारी को ठीक करेगी। इसलिए वो उसके अंदर वो करुणा का भाव है, भीतर वो दया का भाव है, वो विश्व कल्याण की भावना है, कि जिसके आधार पर वो इतना गहराई में चला जाता है उसके, और कुछ इन्वेंशन खोज के निकालता है। तो हम भी कौन है? आध्यात्मिक वैज्ञानिक। दूसरा गोताखोर, सागर के गहराई में जाना है, ढूंढना है ढूंढना है ढूंढना है। इसलिए कल भी कहा था, कल की मुरली के साकार मुरली का धारणा नंबर 2, जगमोई झरमोई, और इसमें भी हमने कहा था नो गॉसिप्स, उसमें जाना ही नहीं है। इंटीरियोराइजेशन, अपने भीतर प्रवेश करना है, अपनी आत्मा के अंदर। वो कैसे, वो एक प्रश्न दूसरा है, उस पर हम आएंगे। फिर एक्सपीरियंस, प्रेम का अनुभव क्या है, कैसे अनुभव करे प्रेम का। वो प्रेम जब भीतर है तो वो इस व्यक्ति या उस व्यक्ति से नहीं रहेगा, सबके लिए प्रेम है। फिर वो प्रकृति के लिए भी है, सबके लिए, वो जानवर के लिए भी है, चींटी के लिए, हर एक के लिए है। वो इसके लिए, उसके लिए, वो सार्वजनीन, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, 3 शब्द है। सार्वदेशिक अर्थात सब देशों के लिए। अगर इंडिया पाकिस्तान की मैच हुई तो कौन जीतना चाहिए? तो नहीं जीतेंगे,
चाहे हो जाए। सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन, सार्वभौमिक। हमारा प्रेम कैसा हो? सार्वजनीन, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, किसी एक चीज से संबंधित नहीं, सबके लिए। अपने प्रेम को क्या कर दो? सार्वजनिक कर दो। सार्वजनिक प्रेम। किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं रह जाए। एक व्यक्ति से रहा तो मोह होगा, वहां दुख होगा, पीड़ा होगी। इसलिए ये 5 प्रश्न इस मुरली में है। और मुरली में बाबा ने क्या कहा है? कई छोटी सी मुरली है पर कितना उसमें कहा है कि तुमने तो अनुभव किया ही नहीं अभी तक, बहुत ही कम अनुभव किया, अभी तो केवल चखा है। साइंस। तो अभी तक तुमने क्या किया है? केवल चखा है बस, भोजन तो चालू ही नहीं किया है। अभी गया कहाँ है? कुछ भी नहीं गया है तुम्हारे पेट में। तो ये जो 7 स्वरूप है, इसका क्या करना है? चिंतन मनन। ये चिंतन मनन करना भी अनुभव नहीं है। हाँ, उसकी एक विधि है, स्टेप है एक, वो हमें आगे ले जा सकता है, परंतु अनुभव किसका करना है? ये सब 7 बातें अपने आप कब आएगी? जब निराकार स्वरूप में स्थित होंगे। इसको, इसके प्रति क्या करना है? बाकी कपड़े तो मेरे हैं, बाकी कपड़े इसके हैं, परंतु पहने इसने हैं, बाकी मेरे हैं। दूसरा, कपड़ों की तो बात ही नहीं की, और तीसरा है, और दूसरा कपड़े इसके, बाकी जो कपड़े हैं वो इसी के हैं, मेरे नहीं है। ये अपनापन है, अपनत्व स्वयं के प्रति। तो ये जो 7 बातें हैं ये मेरे हैं। ये सुख, ये शांति, ये पवित्रता मेरी अपनी है, मुझे कहीं से लाना नहीं है, उधार नहीं लाना है। अब जब मेरी अपनी है तो फिर इतनी बैंक करप्सी क्यों? इतनी कंगाली क्यों? क्यों उधार लेना पड़ रहा है मुझे? सुख दे दो, शांति दे दो, ये सब मेरा है ना, मेरे भीतर है। अपने कुएं में खुद कूदना है। इधर ये कुआं है ना, तो आत्मा के कुएं में कूदो, अंदर कूद जाओ और खुद से बात करते रहो। एक व्यक्ति कुएं में कूदा गिरा हुआ है और एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है। नीचे का व्यक्ति कह रहा है मुझे बचाओ, पर दूसरा जो व्यक्ति है वो खड़ा है बस। एक दूसरा तीसरा व्यक्ति वहां आता है, कहता है तुम इसको बचाते क्यों नहीं? वो कहते मैं क्यों बताऊं, ये खुद ही कूदा है। क्यों कूदा? क्यों? तो मैं कवि हूं, मैं अपनी कविताएं इसे सुनाने लगा तो ये कूद गया। वो जो व्यक्ति आता है कहता है मैं भी कवि हूं, अब मैं भी कूदता हूं, फिर देखता हूं ये कैसे भागता है, और इतनी कविताएं इसको सुनाऊंगा जितनी मुझे सुनानी है। वो कहां भागेगा नीचे? तो हर कवि को अपनी कविताएं सुनानी होती है, चाहे दूसरों का कुछ हो या ना हो, कि उसको अच्छा लगे या ना लगे। और ऐसा अगर व्यक्ति मिल जाए कुएं के अंदर जो भाग ही ना सके, फिर तो और अच्छा। उसी तरह अपने आत्मा के कुएं में कूदना है और उसको सुनाना है। क्या सुनाना है? निजानंद रूपम, मैं ही हूं सच्चिद आनंद स्वरूप, ये मेरा ही स्वरूप है। आत्मा के ये गुण, इनों के साथ खेलना है, इन गुणों के साथ बातें करनी है, इन गुणों से दोस्ती करनी है, इनको स्पर्श करना है, छूना है, गले लगना है, इनके बारे में सोचना है, पीना है, खाना है, सुनना है, सुनाना है। यही चीजों के बारे में अपने आप को बिजी रखना है। इसलिए जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा कि अमृत वेला उठ तो जाते हैं, परंतु वो उठना कई बार अनुभव नहीं, अहंकार को भरता है।
कि हम कितने बजे, तीव्र पुरुषार्थ का घमंड। किसका घमंड? तीव्र पुरुषार्थ का अहंकार, कि हम इतने बजे उठते, तुम कितने बजे उठते हो। मोहम्मद पैगंबर जब जा रहे थे नमाज पढ़ने, तो एक व्यक्ति को देखा, वो सोया है, उसको उठाते कहते तुम भी चला करो, अजान हो गई है। तो वो, क्योंकि ये तो पैगंबर है, इनके शब्दों में पावर है, तो एकदम जागृत हो जाता है वो। जैसे जन्म जन्म से आत्मा जो सोई थी, वो रूह जाग जाती है, और तब से वो एकदम रेगुलर नमाज पढ़ता है। और जब ये दोनों रोज फिर जाते हैं, वो एक दिन देखता है दूसरा कोई तीसरा चौथा व्यक्ति सो रहा है, उसके प्रति इतनी घृणा आती है इसको कि ये भगवान से इबादत का समय और ये लोग सोते, कैसे, किस नरक में जाएंगे ये लोग। उनके प्रति उसके मन में इतनी घृणा उत्पन्न होती है, और वो ये बातें मोहम्मद पैगंबर से कई बार शेयर करता है, देखो ये क्या करे इन लोगों का, क्या करे इन लोग। मोहम्मद पैगंबर उससे कहते तुम भी ऐसे ही थे, भूलना मत, तुम भी ऐसे ही अमृत वेला सोते रहते थे, तुम अभी जागे हो, ये मत भूलो। तो ज्ञान का भी क्या है? घमंड। तीव्र पुरुषार्थ का भी क्या है? घमंड। अमृत वेले का भी क्या है? घमंड। क्लासेस का भी क्या है? घमंड। भट्टियों का भी क्या है? घमंड। भोजन का भी क्या है? घमंड। मैं ये नहीं खाता, मैं वो खाता, उसका तो बहुत ही ज्यादा है। हम इधर इनका हाथ का नहीं खाते, उसके हाथ का नहीं खाते। या फिर उससे भी ज्यादा, हम आत्मा परमात्मा को जानते हैं, तुम नहीं जानते। आत्मा परमात्मा को जान तो लिया, पर विकार तो वही है। जैसे अज्ञानियों में, वैसे तुम्हारे में भी वही भरे है। जो आलस उधर है, वो आलस इधर है। जो लड़ाई झगड़े के संस्कार उधर थे, वो लड़ाई झगड़े के संस्कार इधर है। पहले दूसरे टॉपिक्स पर लड़ते थे, अभी ज्ञान योग से लड़ते। एक व्यक्ति इतना झगड़ालू था, पूरे गांव में सबसे झगड़ा करता था। अचानक गांव में सन्यासी का आगमन होता है, महान संत का। वो प्रभावित हो जाता है और सन्यास दीक्षा ले लेता है, सन्यासी बन जाता है, और उसमें भी बहुत आगे निकल जाता है, सारे शास्त्र कंठ कर लेता है। आज वो खुद गांव गांव में जाता है और एक एक से बैठकर डिबेट करता है, झगड़ता है। किस पर? शास्त्रों पर, कि मेरा शास्त्र कैसे बढ़ा है। पहले भी झगड़ता था, झगड़ा तो अभी भी चालू है, अभी स्पिरिचुअल लड़ाई चालू है, टॉपिक बदले है बस। अज्ञान में जब थे तब भी इच्छा थी बहुत फेमस हो जाऊं, अभी ज्ञान में आ गए तब भी इच्छा तो वही है, वो तो बदली नहीं है। प्रसिद्धि की कामना तो इधर भी है, खाली ऊपर ऊपर का सब बदला है। तो ये ऊपर ऊपर के बदलने से कुछ नहीं होता है। ऊपर ऊपर की सफाई की है, भीतर की सफाई कहाँ की है? सबकॉन्शियस माइंड में तो सब वही दबा है, कपड़े मेरे ही है, यही सबकॉन्शियस में है। हमारा ये मन है, ये है। एक 1/9 हिस्सा जो है वो सबकॉन्शियस है, और एक भाग जो है 100 में से एक भाग ऊपर दिखाई देता है। ये जो हमारा सारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये है। और जो भीतर जो छिपा है वो ये है, मैं, मेरा, वासना, विकार, पुराने संस्कार। इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं है। 30 साल ज्ञान, 50 साल ज्ञान, 10 साल ज्ञान, 15 साल ज्ञान, सेंटर रह रहे, मधुबन रह रहे, घर रह रहे, कहीं पर भी रह रहे, उसका इन विकारों के जाने से कोई संबंध नहीं है। चाहे कोई 30 साल, 40 साल, 10 साल, 15 साल, 5 साल, 1 साल से है, परंतु यदि ज्ञान की क्रांति नहीं आई है जीवन में, तो कितना भी बैठ के योग करो, बाबा के सामने, बाबा से बैठ के डोल डोल के बातें करो, दिन भर सेवा करते रहो, सारा जीवन समर्पित कर दो सेवा में, विकारों का वो नहीं जाएंगे। क्योंकि विकारों का निर्मूलन, विकारों की निर्जरा हो जाना, कंप्लीट समूल नाश हो जाना, ये एक अलग ही प्रक्रिया है। इसका मुरली पढ़ने पढ़ाने से, एग्जाम देने से कोई ज्यादा लेना देना नहीं। हाँ, परंतु ये हमको बिजी रखता है और विकारों में नहीं जाने देता। ये तो बहुत ज्यादा फायदा है इसका, और ये धीरे धीरे हमें कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर ले जाएगा। इसके लिए मार्ग तो सही है, परंतु
एक ही याद रखना है, ये केवल मील के पत्थर मात्र है। आज सुबह अमृत वेला ऐसा अनुभव हुआ तो रखो अपने पास, उसको शक्ति बन जाने दो, उसको तुरंत सुनाकर उसकी शक्ति को कम नहीं कर दो। वो केवल मील का पत्थर है। लोग आते कहते इधर ब्रह्मा दिखा, उधर वो दिखा, शांति स्तंभ पर था तो लाइट दिखी, ये दिखी, वो दिखा। क्या करना है? वो लाइट दिखने से विकार जाएंगे? वो लाइट दिखने से पुराने संस्कार खत्म होंगे? ना, कुछ भी नहीं। ये एक अलग ही चीज है। इसमें तो मेन जो जाएगा अगर देखा जाए तो वो योग है, टॉप मोस्ट। ये सब सहयोगी है फिर उसके लिए। वैसे देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट है ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट है। ज्ञान ही योग है, योग ही धारणा है, धारणा ही सेवा है। 4 अलग है ही नहीं, एक ही है। हाईएस्ट स्टेजेस में सभी एक ही है। ज्ञान ही योग है, योग ही धारणा है, धारणा ही सेवा है, एक है। पर लोअर स्टेजेस में सब अलग अलग है। पर जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच जाते अलग अलग। अब प्रश्न एक ही है और जिसके लिए बहुत चिंतन की भी आवश्यकता है कि गहराई में कैसे जाए, गहराई में कैसे जाए। तो आज आपको 2 होमवर्क है। होमवर्क नंबर 1, ये जो 7 स्वरूप है उन एक एक स्वरूप के 5-5 प्रश्नों के उत्तर। तो टोटल कितने हुए? 35। दूसरा प्रश्न, आत्मा की गहराई से अनुभूति कैसे करे। इसका हम कल फिर से चर्चा करेंगे। आज सबके उत्तर आ जाने दो। हर एक क्या क्या सोच सकता है, कैसे हम अपने गुणों का अनुभव करें, कैसे हम अपने जो भीतर प्रवेश करें, अपने भीतर। क्योंकि ये सब करके कुछ भी नहीं हो रहा है, ये ऊपर ऊपर ही रहा है। अंदर के विकार जस का तस, उसको टच भी नहीं किया है। 10 बार मुरली पढ़ लिया परंतु विकार तो वही है जो था। बहुत ढीठ है वो निकलते नहीं है बिल्कुल। वो जिस डब्बे में वो रखा जाता है ना, लहसुन प्याज या उसका अचार, लंबा समय उसकी बास उसमें रहती है। कितना भी धोते रहो वो निकलती नहीं है। लहसुन और प्याज, लहसुन प्याज नहीं, लहसुन की जो बास होती है ना, डिब्बे में अगर रखा है तो वो निकलता नहीं है, कितने भी बार धो। पर इसका मतलब ये नहीं कि धोना छोड़ दो। करत अभ्यास, धोते रहो। कभी ना कभी तो होगा। कुछ भी करो पर करना तो पड़ेगा। पर छोड़ना मत प्रयत्न बस, परंतु एक्सपेरिमेंट करते रहना है। एक मेथड फेल हुई, दूसरी मेथड। हमेशा आपके पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी रखना है, बैकअप प्लान। एक एग्जाम में फेल हो गए तो लोग क्या करते, आत्महत्या कर लेते सीधा। स्टूडेंट्स सीधा सुसाइड। एक एग्जाम जीवन को डिसाइड नहीं करती है, रिमेंबर दैट। 12वीं में फेल हो गए, नीट एग्जाम में फेल हो गए, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिली, करियर खत्म हो गया क्या? अरे लोगों को ने क्या क्या किया है, कितना बड़े बड़े यूट्यूब में करियर बना रहे लोग, यूट्यूबर्स है करोड़ों कमा रहे उसमें। हमारा एक मित्र था एमबीबीएस में, आलोक, तो वो 6 मास हो गए एमबीबीएस को, फर्स्ट ईयर में वो छोड़ के चले गया, मुझे करना ही नहीं है। हम लोग सारे मित्र उसके घर गए, उसको मनाया, वापस लेके आए, उसको समझाया, कह रहे नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की सीट है, ये तो लाखों में मिलता है। तो वो आया और 2-3 महीने में वापस भाग गया। वापस गए, उसके मम्मी पापा आए, उसको समझाओ, उसको लेके आओ। फिर गए हम उसके घर, फिर उसको लेके आए, फिर अगली बार वापस भाग गया। वो बोले मुझे करना ही नहीं है, तुम जो करना है करो, मुझे करना ही नहीं है। आज वो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है बॉस है, उसके अंदर हजारों लोग हैं तो जरूरी थोड़ी ना एक ही चीज है। तो गहराई में कैसे जाए, ये दूसरा प्रश्न है। खुद एक्सप्लोर करो इस टॉपिक को। क्या करें, समर्पण करें, क्या करें, कोई शारीरिक विधि करें। एक विधि है जो 24 घंटे में एक बार करनी चाहिए, पर छुपके से करना, नहीं तो लोग टीका टिप्पणी करेंगे। कौन सी बताए? थोड़ा पीछे सरक जाओ बहन जी, थोड़ा पीछे, मनी भाई करके दिखाएंगे। साष्टांग दंडवत, मनी भाई एक बार करके दिखा दो।
ये जो विधि है, लेट जाओ इधर नीचे शिव बाबा के सामने, इधर इधर इधर, इस पे, अरे उसके ऊपर, ये एक विधि है। आप अगर जाओ किसी भी मंदिर में तो मंदिर के सामने भगत जो होता है ना, ऐसे नतमस्तक हो जाता है। तो शिव बाबा के सामने एक बार इस शारीरिक क्रिया सहित पूरा नतमस्तक हो जाना कि बाबा मैं शरीर सहित ये शरीर तुझे अर्पित करता हूं, तन मन धन सब कुछ तेरा। ये विधि है एक अंदर के विकारों को निकालने की, बहुत सॉलिड विधि है ये। पर ये उधर बाबा के कमरे में मत करना। ऐसा करते हमने एक भाई को देखा था एक बार शांति स्तंभ पर, ये चालू था सुबह सुबह 2 बजे। उठ जाओ। तो ये एक मेथड है, एक टेक्निक है। अपने कमरे में कई बार बिस्तर पर ही शिव बाबा के सामने साष्टांग दंडवत कर दो। तो ये विधि है कि सारे प्रयास कर लिए मैंने फिर भी विकार जाता नहीं, सारे प्रयास कर लिए फिर भी रोने का संस्कार जाता नहीं, सारे प्रयास कर लिए फिर भी ये नाजुक नेचर खत्म नहीं होता, सारे प्रयास के लिए फिर भी काम विकार इतना खतरनाक है कि कहां से निकल आता है पता नहीं चलता। हे प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं। श्री कृष्णम शरणम मम, भक्ति में कहते श्री कृष्णार्पणम मस्तु, हे प्रभु मैं तेरी संपूर्ण शरण में हूं। ये एक विधि है। आपको आज ऐसी विधियां ढूंढनी है जो हम आत्मा की गहराई में जाए, डेप्थ में जाए। ठीक है, आओ मिलके क्या करें, संकल्प। हमें पावन बनना है, हमें पवित्र बनना है, हमें योगी बनना है, हमें तपस्वी बनना है, इस दुनिया को बचाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। ओम शांति। सभी स्थिर आंखें बंद करके समर्पण भाव के साथ बैठ जाएंगे। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है,
वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को